सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं ऑरा पर। वैसे तुम इस समय मुझे देखोगे मेरा ऑरा बड़ा थका थका सा रहेगा, सो के उठाऊँ मैं। खैर, देखो ऑरा इज समथिंग कि चलो कुंडलनी से ऑरा पे या तुम्हारे जनरल ऑरा में क्या मतलब चीज़ें हैं। ऑरा को तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे होने से कैसा एहसास करते हैं, उनकी वाइब्स पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो ऑरा क्या है, ऑरा एक पूरी इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, तुम्हारे चक्र किस अवस्था में है, तुम्हारी नाड़ियाँ किस अवस्था में है, तुम्हारे विचार चिंतन किस अवस्था में है, तो उस तुम्हारे आने से ही लोगों के उस पर प्रभाव पड़ने लगेगा। उनके दिमाग मन मस्तिष्क इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। तो उसको कहेंगे कि मतलब यू हैव अ बेटर ऑरा। ठीक है, अब ऑरा जो है, अब तुम जब एक योगी के साथ में रहोगे, अवेकनिंग में कोई योगी हो तो तुम उसके साथ एहसास कर सकते हो, हाँ यार इसके पास कुछ पावर्स हैं, इसके ऑरा में कुछ बात तो है। तो ऑरा क्या है, ऑरा इज एक्चुअली द सम टोटल ऑफ योर इंटरनल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हम ये कह सकते हैं ऑरा क्या है, ऑरा इज जो तुम्हारा पूरा आध्यात्मिक तुम्हारी जो उन्नति है उसका एक रिफ्लेक्शन है ऑरा। ठीक है, अब कुंडलनी जाग और तुम इसे अब एहसास, अब वो मैंने कई सारे वीडियो में देखा, मैं देख रहा था ऑरा क्या है। आप कमरे में गए और सब लोग आपको देखने लगे और आपके आने से कमरे में सब आनंदित होने लगे, ऐसा ऑरा है क्या? ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप जिस जगह बैठेंगे, जो आदमी अवेकेंड है थोड़ा सा, जिसकी कुछ भी जो भी कुछ अवेकनिंग के स्टेजेस पे चल रहा है, उसके आने से वास्तव में आपको परिवर्तन महसूस होगा। कुछ लोगों की शक्ल ही देख के आपको लगता है यार इसको देखने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, और कुछ लोगों के प्रति आप सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। तो वो उनके अंदर की आध्यात्मिक उन्नति को ही दर्शाता है, और बाहरी से तो ऐसा कोई मतलब है नहीं, आप जानते हो चाहे ना जानते हो। वो एक आकर्षण है कि वीनस जो प्लेनेट आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी इम्पेक्ट करता है, वो कहाँ पे उस चक्र में उसका इम्पैक्ट कहाँ पर है, और वो फिर उस चक्र के हिसाब से उसका ऑरे को कैसे जनरेट कर रहा है। तो उस चीज़ से अब देखो, एक नॉर्मल आदमी में और एक योगी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट ही अलग है। अब तुम जो सोच रहे हो, जो तुम बोलोगे वो अपने हिसाब से बोलोगे, और वो जो बोलेगा वो अपने हिसाब से बोलेगा। तो ठीक है, पहले तो आप उसे समझ लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस, बिकॉज यू कैन नॉट कैच व्हाट द पर्सन इज सेइंग। वो पर्सन क्या कह रहा है तो उसकी चीज़ समझ होनी चाहिए। तो वो जो है, वो जिस लेवल पे बोलेगा, जिस लेवल से कहेगा, जिस लेवल पे करेगा, वो एक अलग ही लेवल होगा। ठीक है, आप उस लेवल पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक अलग वो उसकी जो गाइडिंग फोर्स है वो एक अलग फोर्स है। ठीक है, उसको यूनिवर्स कहीं और से मतलब उसकी गाइड कर रही है, उसकी जो नेचर है उसे गाइड कर रही है, वो एक अलग लेवल से गाइड कर रही है उसको। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर से, उसके बाहर से, जहाँ से भी गाइड कर रही है, दोनों जगह से गाइडेंस हो रही होगी उसकी। ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब तुम इस पर कंपटीशन तो नहीं कर सकते कि हमें बंद क्यों बना दिया गया, हमारे सारे चक्र क्यों बंद कर दिए गए, हमारा तो ऑरा ही नहीं है, हमारी वाइब भी नहीं है। तो ऑरा जब ये जो वाइब्स, ये जो ऑरा है जो निकल रहा है, तो ये तो उस व्यक्ति के अंदर से निकल रहा है ना, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, उसने कुछ ऐसी ग्रोथ पाई है जो कि आपके अंदर नहीं है, तो इसलिए आप उससे थोड़ा सा, उससे आप आकर्षित या सहज महसूस करते हैं। अब आपका ऑरा कुंडलनी अवेकनिंग आपकी है कि नहीं है, या आप किस अवस्था में, इसके तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। आपकी कुंडलनी जागृत हो रही है तो इससे आप में क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ऑरा वाइज में। नेचुरली आप जो सोचेंगे वो चीज़ें होने लगती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ, आपको प्री असेसमेंट्स होने लगते हैं कि आप पहले चीज़ों को देख लेते हैं, जान लेते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। आप उस किसी भी सर्कमस्टेंस के लिए रेडी रह सकते हो। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो आपको पहले पता चल जाएगा। लोगों को ये बिल्कुल सही बात है। देखो, इसमें दो फैक्ट है, मैं तुम्हें एक बिल्कुल क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ। जो चीज़ तुम्हारे, देखो जिस भी आदमी की अवेकनिंग स्टेज होगी उसकी इमोशनल स्टेज माइंड की बहुत अच्छी नहीं होगी, ये तय बात है। क्योंकि उसको मतलब, अब तुम सोचो कि तुम एक ऐसी चीज़ पा रहे हो जो कि शायद ही पृथ्वी में कोई, ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग में से कोई दो चार ही कभी कोई पाए हैं, तो उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। ठीक है, यू हैव टू पे द प्राइस। अब तुम जो प्राइस पे करते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, उसके अनुपात में जो चीज़ तुम पा रहे हो वो बहुत बड़ी है। एक चीज़ तो ध्यान रखो,
अब चूँकि तुम प्राइस पे कर रहे हो ना, तो वो जो आदमी होगा ना, वो हिमसेल्फ वो सारे इमोशनल बॉन्ड्स को इनको तोड़ तोड़ करके उसका मतलब वो अंदर से मेल्ट डाउन होगा, गला हुआ है एकदम, ठीक है। तो वो तुम कह सकते हो कि पहले वो मेल्ट डाउन की अवस्था में होगा, फिर उसके बाद वो क्या होगा, फिर वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अंदर से। जी समझ लेना, ठीक है। क्योंकि पहले जब ब्रेकिंग होती है तो बॉन्ड्स की, या जब नाड़ीज ओपन होती है तो वो हीज वो क्या कहते हैं, वो उस चीज़ के मतलब उसको वो चीज़ वो ग्रहण कर लेते हैं आसानी से। तो ही इज़ एक्चुअली वल्नरेबल टू इट, मतलब वो उसको आघात पहुंचा सकती है। लेकिन एक स्टेज के बाद क्या है ना, वो उसका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, तो उससे मतलब उसका जो सब जब पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, मतलब एक उस अवस्था में आ जाएगा व्हेन इट इज़ डेवलप, समझो नाड़ियों को मतलब उनकी अच्छी अवस्था, चक्र की डेवलप अवस्था, तो वो ही बिकम्स वेरी स्ट्रांग। और वो बहुत स्ट्रांग जब हो जाएगा तो वो हर समय आनंदित रहेगा। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, जिस भी आदमी का अगर कोई अवेकनिंग चल रही है या कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, कि मतलब किसी भी आध्यात्मिक पाथ पे है, तो उसके होने से तुम एक आनंद का अनुभव करोगे, ये तुम तय मान लो बस। और वो स्वयं आनंदित होगा। तो चाहे परमहंस योगानंद को ले लो, परमहंस योगानंद का कोई भी फोटो देखो तुम्हें मुस्कुराते हुए, एक अलग सी मुस्कुराहट है, ठीक है, जो नेचुरली आ रही है आपके पास, वो हटेगी नहीं, वो हर समय आप मुस्कुराते ही रहेंगे। अब उसको आप कैसे भी ले लें, अब वो अंदर से आती है, ठीक है, उसे समझाया नहीं सकता, क्योंकि वो नैसर्गिक है। उसका शब्द क्या होगा, नैसर्गिक, ठीक है। तो वो प्रसन्नता या वो आनंद जो है वो नैसर्गिक है, तो वो अंदर से फ्लो करता है कुंडलिनी के साथ। लेकिन हाँ, वो चीज़ ये है कि उसमें पहले की शुरुआत की अवस्थाओं में इस आनंद की नैसर्गिक अवस्था की प्राप्ति से पहले आपको काफ़ी अच्छी कसरत करनी पड़ती है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जब आप काफ़ी अच्छी कसरत कर लेते हैं तब आप उस नैसर्गिकता की अवस्था में पहुँचते हैं। तो हर चीज़ की कीमत तो देनी पड़ती है। एक अच्छा उसने स्टेटमेंट बोला था कि विदाउट डेप्थ देयर इज़ नो ब्यूटीफुल सीन, पता नहीं कुछ ऐसे कोट में पढ़ रहा था कि जब तक गहराई ना हो तब तक नीचे तब तक ऊपर सामने का दृश्य उतना सुंदर, जब तक खाई ना हो तो सामने का दृश्य उतना सुंदर नहीं दिखाई देता है। तो उसमें गहराई होनी चाहिए ना। तो वो जब गहराई में, जब मरीना ट्रेंच जैसी गहराई में आप घुसेंगे ना, तब आप फिर उससे आपका ऑरा खिलेगा। पर वो पहले वो कुंडलिनी आपके अच्छी तरीके से आपको सेकेगी ना गर्म, तब तो जब लोहा जब क्या कहते हैं उसको, जब तपाया जाएगा तभी तो उसमें से कुछ चमक निकलेगी, है ना। तो वो आपको जो दिख रहा है इस समय, जैसे बुद्ध है, तो वो आपको जो दिख रहा है वो तो खाली आपको एंड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, लेकिन जो पास्ट ईयर्स में जो इतने सालों से जो उसका बेसमेंट बना है ना, वो आप नहीं देख पा रहे हैं। सो इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू मेक द बेसमेंट, देन यू गेट दैट ऑरा, व्हाट यू से। और फिर एक तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, वो तो नॉर्मल आदमी के ऑरा हैं, जब बुद्ध की अवस्था में ऑरा वरा आते हैं, जब होगा ऑरा की हम बात करें या उसकी बात करें, तो उस ऑरा में क्या है कि वो प्रकृति से परे है, स्थित हैं। तो उनके तो जो पीछे जैसे कि दिखता नहीं आपको चमकता हुआ, बड़े बड़े से गोला टाइप का बनाते हैं जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, देवी देवता होते हैं, बिकॉज दे हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग, ठीक है। वो बियॉन्ड माया है सब, और उनको अब ये सब चीज़ों पे असर नहीं कि मर गए, मृत्यु और ये जन्म मरण, ये सबसे पार उनका एक अलग ही हो रहा है, पता लगा, है ना। तो इस तरीके से है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपका वाइब्रेशन या ऑरा कम हो रहा है, ये कम है, आपको लगता है जैसे कि आप बहुत डल हैं, या आपको, जब भी देखो हमने क्या किया, हमारे समाज में एक अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं। हमने कहा हमें गोरा नहीं बनाया, तो हमने फेयर एंड लवली कहता लगा ली, ठीक है, हमारी लड़कियों ने, और कहीं ये वाली क्रीम, ये वाला क्रीम लगा लो, ये आंखों के लिए लगा लो, इसमें ये मेकअप, एक मोटी चादर जैसी मेकअप की लगा ली, तो हम बहुत सुंदर, जैसे वो टीवी के एंकर हैं, वो न्यूज़ बोलने वाले, ठीक है, जैसे लगता है जैसे कि एक मुखौटा टाइप का लगा ले, जैसे वो मिशन इम्पॉसिबल में से टॉम क्रूज नहीं निकालता है, तो वैसे ही मुखौटा टाइप का लगा लिया हमने। मर्दों ने क्या किया, मर्दों ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, विराट कोहली जैसे वो यहाँ के बाल काट लिए, यूँ यूँ हमें देखें। सो द बेसिक बिंदु क्या है कि वी वांट टू गेट नोटिस्ड, ठीक है, ये हमारा मूल भाव हुआ कि हमें लोग पहचाने, हमें जाने। अब उसके लिए हमने तरह तरह के हिसाब किताब कर लिए, क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं है, नेचर ने हमें उस लायक नहीं दिया, तो हमने उसको बना लिया। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस,
ये इस नॉनसेंस से अच्छा इफ़ यू व्हाट यू आर। अब मेरे से कितने लोग कहते हैं, मैं तुमसे वैसे नहीं कह रहा, ये बालों को काला करा लो, इनको कहते कहते हो गया, और मैं एक काफ़ी बूढ़ा भी दिखता हूँ इन बालों की वजह से। मुझे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट वट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट वट यू आर एक्चुअली डूइंग टू द सोसाइटी, वट इज़ द यूज़ ऑफ योर्स, आपका क्या उपयोग है, एंड वट यू कैन डिलीवर। ओके, और आप क्या डिलीवर कर सकते हो सोसाइटी को। आप क्या कैसे कपड़े पहनते हो मुझे नहीं लगता। जो सबसे बेवकूफ़ मूर्ख आदमी होते हैं वो हर समय कपड़ों का ध्यान रखते हैं, ये साफ़ हैं कि नहीं, मेरे कपड़े कैसे, उनके बटन हैं कि नहीं, पॉलिश है कि नहीं। ये मेरा मानना है, क्योंकि बिकॉज दे हैव स्पेंड, उनका माइंड यही सोचने में निकला जा रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। जिस आदमी की ज़िंदगी इसी में निकली जा रही हो, जिस औरत की ज़िंदगी इसी में निकली जाए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो वो ज़िंदगी में क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अब वो एक अलग चीज़ है कि जैसे आप कहीं स्पेसिफिक जगह जा रहे हो, तो जहाँ का एक ड्रेस कोड है तो वो आपको मजबूरी में पहनना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ, लेकिन हर समय यही चिंतन करना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये तो एक अजब मूर्खता है। अब तुम इसकी दूसरी पर्सनैलिटी पे आओ, ये जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, ठीक है, उनके में एक अलग ऑरा है। ये जितने भी ये सब हुए, सब ऐसे बाल टेढ़े मेढ़े, आइंस्टीन साइंटिस्ट वाइंटिस्ट लंबे लंबे, किसी को अपने आप से मतलब नहीं है। उनका जो वर्क है उसको आप देखो, सो दैट हैज़ गिवन समथिंग, वो सोसाइटी के लिए कुछ करके गए और वो सोसाइटी से हमको लाभ हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेकअप वाले कुछ नहीं कर रहे, ये फैशन इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, इससे भी बहुत सारे रोज़गार जनरेट हो रहे हैं। ओके, बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी के लोअर लेवल पे क्या है कि बस वहाँ पे वो एक क्रीम लगा लेंगे, ठीक है, बस हम गोरे हो जाएं। सो ये कंपनीज़ काफ़ी कुछ कर सकती हैं इस क्षेत्र में कि ये अगर, खैर अभी लोग जब थोड़े और पढ़ लिख जाएंगे तो वो ये सब अपने आप ही छोड़ देंगे। एनी हाउ, हम इस चीज़ से हट के अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि ऑरा। तो जैसे मान लीजिए किसी कुछ लोगों के ऑरा कम है, मैं इसी पे आता हूँ, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, कुछ कुछ हम अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारी मूल प्रकृति है। हम चाहते हैं कि हम कुछ दिख जाएँ या हमें नोटिस किया जाए, ठीक है। अब पहली बात तो एक चीज़ तो ये है कि यू शुड बी इंडिफरेंट टू वेदर यू आर नोटिस और नॉट। भाई ये मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ सब चाहते हैं, लेकिन हम नहीं नोटिस किया जा रहा है तो इसमें ये भी नहीं हो कि हमें क्यों नहीं नोटिस किया जा रहा है, ये मूल प्रकृति है। तो अब इससे लड़ो, नहीं करते हो नहीं करें, ठीक है। अब उसमें कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है, लेकिन नहीं है तो नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर तुम चाहे कैसे भी दिखते हो, जैसे मान लो मैं इतना सफ़ेद बाल वाला हूँ, तब भी मैं देखता हूँ कि लोग मुझे देख लेते हैं। ये मैं मानता हूँ कि ये कुछ अंदर से ही है, ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों है, अब ये मैं नहीं जान सकता। खैर इसको मैं अपने पे नहीं लूँगा, अब मैं तुम्हें दूसरे एग्जांपल्स देता हूँ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। देखो, ऑरा जो है अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और कोई मंत्र जाप लेकर के हनुमान चालीसा से आपका ऑरा बहुत बढ़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी के चक्रास हैं, वाइब्स हैं, उनको इम्प्रूव करेगा बॉडी में, ठीक है। ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाएगा, वो हनुमान चालीसा बहुत ताकतवर है। और आप अगर इसको सुबह शाम करेंगे तो यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर ऑरा, दिस इज़ फॉर श्योर। कोई नाम जब पकड़ लें तो अच्छी बात है, और लेकिन अगर हनुमान चालीसा आप पढ़िए, मेरा तो एक सजेशन सबसे पहले यही है। ये आपकी सभी चीज़ों को बहुत शुद्ध करता है, बिकॉज वो बनाई कुछ इस तरीके से गई है कि उसका प्रभाव आपके सातों चक्रों पर पड़ता है मूल रूप से, और उस चीज़ को आप उठा सकते हैं, वो आपको उठाएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिए, मैं ये कहूँगा। अब बिसाइड्स उसके तो फिर अब बाकी तो देखो, अब वो फिर इसमें दो चीज़ें हैं कि एक बाहर से और एक अंदर से और आपको प्रदान किया गया है बाहर से। फिर आपने, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े एक्टर हैं शाहरुख खान टाइप के, अगर पैसे हैं, आपने फ्रेंच का कोर्स कर लिया, इंग्लिश एक्सेंट का इसका कोर्स कर लिया, उसका कोर्स के सबको पैसे के एक्सपर्ट्स बुला लिए, मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, मेरा ऑरा है, मैं बढ़िया कपड़े पहन के निकलता हूँ। ये एक सेकेंडरी थिंग है। लेकिन एक बात बताऊँ, सोसाइटी में और वर्ल्ड में अभी भी लोग आपको नहीं जानेंगे। अब जैसे गांव में आप गए, अब आप कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कोई चीज़ आपको करनी है, तो वो वहाँ पर आपका ऑरा, वहाँ शाहरुख खान भी नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे ये कैसे करें, शाहरुख खान आ गए, बस आ गए। तो शाहरुख खान थोड़ी देर के लिए आएगा, कोई भी हो, एनी हीरो, इट्स नॉट अबाउट शाहरुख खान। तो वो देर इज़ एन, थोड़ी देर के लिए बस, उसके बाद वो ख़त्म। तो द पॉइंट इज़, कांस्टेंट उस चीज़ के होने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। अब इसका भी मैं तुम्हें और डीपली अंदर समझाता हूँ। देखो, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ
कि सब बाहर बाहर से ऐसे स्थूल शरीर बना रखे हैं, चाहे जीव जंतु हों, गाय बछड़े हों, चाहे गाय हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कुछ हो। जब तुम एक पर्टिकुलर अवस्था में पहुंच जाते हो, ठीक है, डेवलप एडवांसमेंट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति की, तो ये जितने भी हैं प्राणी, तुम इनसे सुपरफिशियली बात नहीं करते, तुम इनसे अंदर से जुड़ जाते हो, ठीक है। तो तुम जो कहोगे ये लोग मानेंगे। ये एक बड़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि तुम उसमें क्या होगा ना, उसमें एक वो है गीता के 5वें अध्याय में है वो, उसमें वो भगवान कहते हैं कि मतलब सर्वभूत हिते रता, हाँ सर्वभूत हिते रता। जब तुम्हारे अंदर ये वाला गुण विकसित हो जाता है, सर्वभूत हिते रता, मतलब अनासक्त कर्म से तुम सबका हित करना चाहते हो, ठीक है। ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी अब तुम जनरेट कर लेते हो तो सब तुम्हारे हो जाते हैं, क्योंकि तुम अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं हो। सबसे बढ़िया जो आध्यात्मिक उन्नति का जो पैमाना है कि तुम्हारी उन्नति हुई है कि नहीं, वो यही है कि तुम अपने लिए कुछ नहीं सोचते और तुम्हारे लिए सब कुछ अपने आप परमेश्वर करते हैं खुद। तुम्हारी व्यवस्था वो खुद करेंगे और तुम सबके लिए दूसरों के लिए करते रहोगे। दिस इज़ हाउ दिस गोज, ये जाता है, ये क्या इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ये उसका प्रभाव है। क्योंकि फिर वो तुम अपनी चिंता करो तो ये बेवकूफ़ी भरी बात नहीं है सब कुछ, तो वो तुम दूसरों के लिए करोगे और वो तुम्हारे लिए करेगा। दैट इज़ द डिफरेंस। और ये तुम्हारा फिर तुम्हें मतलब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की यही पराकाष्ठा है कि क्योंकि तुम अपनी कोई चिंता ही नहीं है, तुमको न शरीर की न किसी चीज़ की, बस तुम अपना दूसरों के में लगे रहते हो। बिकॉज तुम आए हो, मतलब उसमें भी ये नहीं कि तुम करोगे ही दूसरों के लिए, भाई अब ये डिपेंड करता है। मे बी तुम बैठ जाओ और यू सेटल डाउन बिकॉज यू आर बोर्ड, क्योंकि किसी चीज़ को करना, करते रहना, हित करना, ये भी एक बंधन है, ठीक है। फिर क्या है, वो अवस्था है जो हो गया वो ठीक है, क्योंकि वो करवा दिया गया, वो तुमसे करवा दिया जाएगा। तुम्हें जो करना होगा तुम बैठे रहोगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ दी स्टेज, ठीक है। तो अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा हनुमान चालीसा और कुछ अच्छे विचार, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन किताबों और विचारों और कुछ अच्छे संतों की किताबें पढ़ने से, या जिस भी धर्म में आप हैं उनकी बुक्स पढ़ने से, अच्छी चीज़ें पढ़ने से आप अपने ऑरे को डेवलप करिए। बिकॉज यू नीड अ डाइवर्स नॉलेज। देखो, जब ऑरा की बात आती है तो ऑरा किस चीज़ को प्रभावित करता है कि तुम्हारे इंटेलेक्ट में तुम्हें नॉलेज कितनी है। और आजकल तो नॉलेज की भरमार ही है, कोई सामान्य आदमी भी है वो ढेर सारी नॉलेज बटोर सकता है, बिकॉज AI और ये गूगल सर्च से आप सारी नॉलेज ले सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमें तो बस जल्दी मची है कि हम तुरंत सक्सेस मिल जाए। तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, मैं तो बता दे रहा हूँ। क्योंकि वो जो क्षणिक सक्सेस तुमने कुछ चैट GPT से बना दिया, तुम्हें व्यूज़ आ गए, थोड़े पैसे कमा लिए, व्हाट इज़ दिस। ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने का मतलब नहीं होती है, ये बात ध्यान रखो। अभी तुम इस चीज़ को समझो ना समझो, लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें जो पैसे मिलने हैं उसको तुम खर्च कर दोगे या किसी को कुछ करोगे, लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो कुछ ऐसा काम करने से आता है जब तुम दूसरों के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करते हो, तो कर्म में सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी तुमसे बातें कर ली हैं, तो इस चीज़ को तुम देखना। चलो, थैंक यू।